वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताया गया है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹4,000 and it is decided to write off 5% on original cost as depreciation at the end of each year. Show the ledger account as it is appeared during the first 4 years. Show also how the same amount will appear if it was decided to write off 5% on the diminishing balance of the asset each year. तो देखिए क्वेश्चन में आपको फर्नीचर की वैल्यू बता रखी है 4,000 रुपीज है और यहाँ पे 5% का डेप्रिसिएशन बता रखा है। क्वेश्चन में बता रखा है कि 5% डेप्रिसिएशन से 4 ईयर का फर्नीचर अकाउंट बनाना है दोनों मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से भी और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से भी। तो चलिए दोनों मेथड से फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करेंगे, देन हम डिमिनिशिंग मेथड का यूज करके भी फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे अपने स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके। तो यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू बच्चों 4,000 दे रखी है, तो 5% 4,000 का कैलकुलेट करेंगे तो 200 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन है बच्चों ये एनुअल डेप्रिसिएशन है। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में होता है कि जो भी आपने डेप्रिसिएशन एनुअली कैलकुलेट कर लिया, अब हर साल हर साल आपका यही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो इसे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो यहाँ पे आपको दोबारा हर केस में हर ईयर में आपको न्यू डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, ये 200 ही आपको मेंशन करना है। तो चलिए 4 ईयर का हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले ईयर नंबर 1 में आप जैन 1 डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट, 4,000 का फर्नीचर है। इसके बाद क्रेडिट साइड बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे दिसंबर 31। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ये हमारा कैलेंडर ईयर है। क्या ईयर, कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर है। तो हम कैलेंडर ईयर मान के चल रहे हैं 1 जनवरी टू में आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 4,000 और 31 दिसंबर लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 200 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। इसके बाद 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 200 को जब आप 4,000 में से माइनस करेंगे तो 3,800 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये ईयर नंबर 1 का हमने फर्नीचर अकाउंट बना दिया जिसमें क्लोजिंग बैलेंस 3,800 रुपीज है। अब ईयर नंबर 2 के लिए यही क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, यही आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ईयर नंबर 2 में जनवरी 1 लिखेंगे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के 3,800 रुपीज का अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे। अब डेप्रिसिएशन बच्चों 3,800 पे नहीं आएगा, तो मैंने बताया ना कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है 200 का डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। फिर 31 दिसंबर लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे 200 फिर मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे तो 200 को 3,800 में से माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस 3,600 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे सेकंड ईयर का भी हमने फर्नीचर अकाउंट बना दिया। अब जो सेकंड ईयर के लिए क्लोजिंग बैलेंस था वो थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। फिर 1 जनवरी लिखेंगे, 3,600 का अमाउंट आप लिखेंगे। क्रेडिट साइड फिर आप बाय डेप्रिसिएशन का अकाउंट लिख के 200 का अमाउंट मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस पता करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 200 को 3,600 में से माइनस करेंगे तो 3,400 रुपीज आएगा। और यहाँ पे आपकी 3,600 डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारा थर्ड ईयर का भी फर्नीचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड ईयर में हमने कैरी डाउन किया था वो फोर्थ ईयर में ब्रोड डाउन होगा बच्चों। तो टू ब्रोड डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिखेंगे और 3,400 का अमाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड फिर से डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर लिख के मेंशन करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 200 रुपीज का, और 200 को 3,400 में से माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा हमें 3,200 रुपीज होगा एट द एंड ऑफ 4 ईयर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, हम अपना स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू फर्नीचर अकाउंट बना देंगे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू आफ्टर दी 4 ईयर जो भी फर्नीचर की वैल्यू है ना वो 3,200 रुपीज है। 4 ईयर के बाद जो भी हमारा डेप्रिसिएशन लगा है 200 रुपीज, तो 2-4 साल बाद जो फर्नीचर की वैल्यू है 3,200 रुपीज है। किस मेथड के थ्रू, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। अब हमें सेम ही चीज करनी है, ऊपर मेथड दूसरा यूज करना है डिमिनिशिंग मेथड। तो डिमिनिशिंग मेथड के थ्रू अब हम बनाएंगे अपना फर्नीचर अकाउंट। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज का डिमिनिशिंग मेथड के थ्रू ईयर नंबर 1 का फर्नीचर अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड जनवरी 1 लिख के टू बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है और 4,000 रुपीज का अमाउंट आपको मेंशन करना है अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद क्रेडिट साइड आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 31 दिसंबर लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे। तो 4,000 का 5% होता है 200, तो यहाँ पे 200 का हमारा डेप्रिसिएशन होगा। फिर क्रेडिट साइड हमें क्लोजिंग बैलेंस करना है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 200 को 4,000 में से माइनस करेंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 3,800 रुपीज होगा एट द एंड ऑफ ईयर नंबर 1। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जो कैरी डाउन हमारा 3,800 रुपीज 31 दिसंबर को हमने क्लोजिंग बैलेंस करा है, ये अब हमारा
ईयर नंबर 2 के लिए क्या होगा, ईयर नंबर 2 के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा तो जनवरी 1 लिख के टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिखेंगे और 3800 रुपीज को आप डेबिट साइड लिखेंगे। अब जो बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 3800 पे होगा, क्योंकि हम डिमिनिशिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो वही हमने 200 लेके कर दिया, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, एक तरीके से फिक्स डेप्रिसिएशन था। यहाँ पे फिक्स डेप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पे अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो 3800 रुपीज पे होगा। तो 31 दिसंबर लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे आप क्रेडिट साइड, और 3800 पे 5% कैलकुलेट करेंगे तो 190 रुपीज होगा। और जो सेकंड ईयर के बाद क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन करके, तो 190 को 3800 में से माइनस करेंगे तो 3610 रुपीज का बच्चों क्लोजिंग बैलेंस होगा आफ्टर दी 2 ईयर। अब जो सेकंड ईयर के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो थर्ड ईयर में क्या होगा, वो थर्ड ईयर में होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो थर्ड ईयर में जनवरी 1 लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के 3610 रुपीज लिखेंगे। अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम क्रेडिट साइड बच्चों, वो अब 3610 रुपीज पे करेंगे। तो 3610 रुपीज पे जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 3610 मल्टीप्लाई 5 करेंगे आप क्रेडिट साइड, तो ये 181 रुपीज का होगा। आपको राउंड फिगर लेनी है, मैंने यहाँ पे राउंड फिगर ले रखी है, आपके पास डेसिमल में आएगा तो आपको राउंड फिगर लेनी होगी, तो 181 हमने लिया है यहाँ पे। इसके बाद जब आप माइनस करेंगे 3610 रुपीज में से आप माइनस करेंगे 181 को, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ 3 ईयर वो 3429 रुपीज का होगा। अब एट द एंड ऑफ ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस है ये 4th ईयर के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, तो जनवरी 1 लिख के टू बैलेंस ब्रोड डाउन लिख के 3429 रुपीज आप मेंशन करेंगे, और फिर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5% क्रेडिट साइड 31 दिसंबर लिख के बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 3429 रुपीज आप यहाँ पे लिखिएगा। 3429 रुपीज पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 5%, तो बच्चों ये 171 रुपीज आएगा। यहाँ पे मैंने 0.50 भी लिख रखा है, इसे आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने इसको राउंड फिगर करा है। तो 3429 का जब हमने 5% कैलकुलेट करेंगे तो 171 रुपीज आएगा, जो पॉइंट में आएगा इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, राउंड फिगर कीजिएगा डेसिमल की, तो ये 171 लेके हम चलेंगे। ये हमारा डेप्रिसिएशन है। इसको जब आप माइनस करेंगे किस में से, आप इसको 3429 में से माइनस करेंगे तो ये आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा एट द एंड ऑफ 4 ईयर वो 3258 रुपीज होगा बच्चों। और यहाँ पे आपके जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये, जब डिमिनिशिंग मेथड का हम यूज करेंगे तो जो फर्नीचर की वैल्यू है आफ्टर 4 ईयर 3258 रुपीज होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।